कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो स्लेव नॉवल के चैप्टर 36 और 37 को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने पुराने के चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 36 से, जिसका नाम है बॉनफायर। ऊंची पहाड़ी तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। नेफिस सबसे आगे थी और हर मोड़ पर सही रास्ता चुनती जा रही। उसकी लीड में चलते हुए उन्हें ना तो ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ा और ना ही किसी बंद गली से लौटना पड़ा। और ऊपर से आसपास कोई मॉन्स्टर भी नहीं थे। असल में वे और तेज चल सकते थे अगर कैसिया की चाल धीमी ना हो। हाथ में स्टाफ लेकर वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही। सुनहरी रोप उसकी गाइड थी, जिससे वो हर अनइवन जमीन को टटोल कर चलती। इस फॉरेस्ट की पगडंडियां एक ब्लाइंड लड़की के लिए आसान नहीं। सनी ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस बीच बीच में अजीब सी नजरों से कैसिया को देखता रहा। सच कहें तो उसे कैसिया बोझ लग रही। ड्रीम रियलम की इस बेरहम दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो खुद को प्रोटेक्ट ना कर सके और दूसरों को भी खतरे में डाल दे। सनी ने पहले सोचा था कि शायद कैसिया की इस बड़ी वीकनेस के पीछे कोई पावरफुल हिडन एस्पेक्ट होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर सवाल था, नेफिस जैसी स्मार्ट लड़की आखिर क्यों उसे अपने साथ रख रही है? सनी का मन किसी आंसर पर टिक नहीं रहा। सूरज ढलने ही वाला था जब वे उस ऊंची हिल पर पहुंचे। नेफिस ने गोल्डन रोप को डिसमिस किया और फिर से समन किया। इस बार उसके हाथ में रोप का नीट बंडल बना। सनी को भी तभी समझ आया, तो ये है मेमोरी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि वो रोप अचानक लंबी होती चली गई, पहले से 3 गुना। नेफिस ने उसके दोनों सिरों पर लूप्स बनाए और एक लूप को कोरल पिल्लर के ऊपर बड़ी सटीकता से फेंक दिया। फिर बिना समय गवाए रोप की मजबूती जांची और तेजी से ऊपर चढ़ गई। सनी ने रोप को पकड़ते हुए सोचा, अगर अभी नेफिस मुझे ऊपर चढ़ते समय मारना चाहे तो बस एक स्ट्राइक और मेरा सिर नीचे होगा। एक पिक्चर उसके दिमाग में बन गई, लेकिन उसने खुद को डांटा। क्या सोच रहा है, बस कर। वो जानता था कि अगर नेफिस उसे मारना चाहती तो बहुत पहले ही कर चुकी। वो भी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। अब उसकी नजर कैसिया पर पड़ी। वो कैसे ऊपर आएगी? कैसिया ने अपना स्टाफ हटा दिया, रोप को हाथ में पकड़कर उसके लूप तक पहुंची और उसमें अपना पांव डाला। तभी नेफिस ने रोप को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे कैसिया को ऊपर खींचते हुए बस एक हाथ पकड़कर और एक स्टेप आगे बढ़ाते ही वो दोनों के साथ खड़ी हो गई। सनी ने मन में सोचा, वाह क्या बात है। कोरल ऊपर से एक छोटे से आइलैंड जैसा था। इसके बीच में कोरल ब्लेड्स के पीछे नेफिस और कैसिया का छोटा कैंप बना था। वहाँ सीवीड के ढेर थे जिन पर वो सोते थे। मॉन्स्टर का मीट धूप में सूख रहा था और एक फायर पिट भी था। सनी ने फायर पिट की तरफ इशारा किया और कहा, 2 रात पहले मैंने दूर एक ऑरेंज लाइट देखी थी, वो तुम लोग थे? कैसिया का चेहरा उतर गया। हाँ, हमने पहली बार आग जलाई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। नेफिस ने एक हल्की सांस छोड़ी। सनी हैरान था। क्यों? कैसिया ने बालों को छुआ और धीरे से बोली, रात में लाइट मॉन्स्टर्स को खींच लाती। पहले मॉन्स्टर्स आए और फिर उसकी आवाज कांप। उसे आगे बोलने की जरूरत नहीं थी। सनी के दिमाग में वही विशाल टेंटिकल की याद आ गई। सनी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर वो अकेला होता तो आज खुद भी फायर जलाता और वही हाल होता। नेफिस ने आसमान देखा और कहा, अभी सूरज ढलने में वक्त, फिलहाल हम सेफ हैं। उसने फायर जलाना शुरू की। कैसिया सीवीड पर बैठी रही। सनी भी थके शरीर को आराम देने जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे पास फ्रेश मीट है, क्या तुम्हारे पास पानी है? कैसिया मुस्कुराई। हाँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और एक खूबसूरत नीली ग्लास बोतल अचानक उसकी हथेली में आ गई। ये मेरी मेमोरी है, ये हमेशा फुल रहती। सनी ने उसकी ओर देखा और सोचा, कभी ना खत्म होने वाला पानी? ये मेरी उस बेल से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। उसने बोतल से लालच भरा घूंट लिया। पानी ठंडा और रिफ्रेशिंग। क्या ये सच में कभी खत्म नहीं होता? कैसिया ने कहा, उल्टा कर दो तो आधे घंटे में रुक जाएगा, लेकिन फिर जल्दी से भर भी जाता है। उसी समय नेफिस ने उसका रक सैक खोला। उसमें से सोल शार्ड लुढ़क कर बाहर आ गया। नेफिस ने सनी की तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। सनी टेंशन में था, फिर भी प्रिटेंड करता रहा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे आग पर मांस रोस्ट होने लगा। हवा में उसकी खुशबू फैली। सूरज होरिजोन की तरह झुक रहा और लेबिरिंथ और ब्लैक वाटर की पहली परतें नजर आने लगी। सनी ने पूछा, उन मॉन्स्टर्स का नाम स्कैवेंजर्स है ना? वो यहाँ ऊपर आते हैं क्या? नेफिस ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ रात में, दिन में ज्यादा नहीं दिखते। सनी ने हंसते हुए कहा, दिन में सब वहीं चले जाते हैं जहाँ मैं छिपा था, वो वेस्ट की तरफ टॉल क्लिफ पर। दरअसल वो एक स्टैचू है। कैसिया चौंक गई। स्टैचू?
लेकिन सरवाइव कैसे किया? सनी ने कहा, वो एक जायंट नाइट का स्टैचू 200 मीटर ऊंच से टूटा हुआ है, तो मैं उसकी गर्दन पर छिपा था। जिस दिन हम यहाँ भेजे गए थे वो 2 सी क्रिएचर्स में लड़ाई हुई थी, पर सैकड़ों स्कैवेंजर्स टूटे पड़े थे। नेफिस ने कामली पूछा, तो फिर वो कैरकस कब तक रहेगा? सनी ने सोचा, शायद 1-2 दिन और। नेफिस ने तुरंत मांस उतार कर आग बुझा दी। सनी मन ही मन बोला, कितनी खतरनाक लड़की है। तीनों ने साथ बैठकर खाया। मांस इतना स्वादिष्ट था कि सनी ने एकेडमी के कैफेटेरिया को भी भूल गया था। बीच बीच में वो बोतल एक दूसरे को पास करते रहे। रात ढल गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सनी फिर भी साफ साफ नेफिस और कैसिया को देख सकता था। अंधेरे में कैसिया का असली चेहरा झलक रहा। वो कहीं ज्यादा अकेली और डरी हुई दिख रही, जैसे उस डार्कनेस ने उसके अंदर की फीलिंग्स को बाहर ला दिया था। वो अचानक ब्राइट आवाज में बोली, कैसा रहेगा अगर हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस हों? मैं हूँ कैसी। नेफिस ने हल्की सी नजर डाली और बोली, नेफ। सनी ने हल्की सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि उन्होंने सीधे नाम नहीं, मुस्कुरा कर बोला, मुझे सनलेस कह, लेकिन तुम मुझे सनी बुला सकते हो। अंधेरे में बातें करना सनी को धीरे धीरे पसंद आने लगा था। रोशनी के बोझ के बिना लोग ज्यादा खुले, ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते थे। उसे वो पुराने दिन याद आ गए जब उसके बचपन में शहर में अचानक ब्लैकआउट्स हुआ करते थे। तब पूरा परिवार अंधेरे में बैठकर घंटों बस बातें करता था। वही पल उसके लिए सबसे कीमती यादों में से एक थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सनी ने कहा, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड करना है, तो क्यों ना हम अपने एबिलिटीज और मेमोरीज शेयर कर लें। इससे हमें लड़ाई में एक दूसरे की ताकत और कमजोरियां समझने में मदद मिलेगी। ये सजेशन लॉजिकल था, लेकिन नेफिस ने उसकी तरफ एक नजर डाली। अंधेरे ने सनी को छुपा रखा था, वरना वो उसकी झिझक साफ देख ले। सनी ने इनिशिएटिव लिया, मैं शुरू करता। मेरी एबिलिटीज शैडो से जुड़ी हैं, थोड़ा डिविनिटी का लिंक भी है, और मैं अक्सर अजीब सिचुएशंस में फंस जाता हूँ। कैसी ध्यान से सुन रही थी, फिर हल्का सा झिझकते हुए सच कह रहा है? सनी अंदर ही अंदर हंसा। वाह, इतनी मेहनत से मैंने झूठे बनने की रेपुटेशन बनाई और ये एक पल में ईमानदारी सील कर रही है। उसने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ? कैसी ने धीरे से जवाब दिया, वो मेरी एबिलिटी है। मैं लोगों के एट्रीब्यूट्स देख सकती हूँ। कभी कभी मुझे विजन्स भी आते हैं, भविष्य या अतीत के बारे में, पर ऐसा बहुत रेयरली होता है। सनी ने राहत की सांस। अच्छा, तो ये ओरेकल है। शुक्र है इसका विजन लिमिटेड है एट्रीब्यूट्स तक, वरना मेरी सारी पोल भूल जाती। अब उसे समझ आया कि कैसी को उसका बर्थडे कैसे पता चला था, लेकिन ये सवाल अब भी रह गया, क्या उसने भविष्य देखा था या अतीत? सनी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, मेरी एबिलिटी तो तुमने पहले देखी है। मेरी शैडो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, एक्सप्लोर कर सकता है, और वो मटेरियल वर्ल्ड को टच नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें और कान मेरे साथ शेयर होते हैं। इससे मैं डेंजर पहले ही डिटेक्ट कर पाता हूँ। शैडो बहुत तेज है, और इतना तेज कि कोई उसे नोटिस ही ना कर पाए। और हाँ, मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। नेफिस और कैसी की रिएक्शन थोड़ी अजीब थी। नेफिस ने धीरे से पूछा, क्या तुमने एकेडमी में कभी ये एबिलिटी यूज की थी? सनी हैरान, हाँ की है, लेकिन क्यों? तभी उसे समझ आया। वो तुरंत सफाई देने लगा, लेकिन मैंने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। सच में विश्वास करो, मैं हर वक्त सर्वाइवल पर फोकस करता था। नेविस ने आईब्रोज उठाया, लेकिन मैंने तुम्हें क्लास में कभी नहीं देखा। सनी हंसा, हाँ नहीं देखा। जब तुम दूसरे को हराने में बिजी थी, मैं वाइल्डरनेस सर्वाइवल पढ़ रहा था। नेफिस चौंक गई, वाइल्डरनेस? ऐसा भी कोई कोर्स है? सनी ने काम होकर समझा, हाँ शायद दूसरों के लिए ये थोड़ा अलग लगे, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ और डेथ का फर्क था। अगर मैंने सर्वाइवल स्किल्स नहीं सीखे होते तो ड्रीम रेलम में आते ही मर जाता। नेफिस कुछ देर सोच में पड़ी और बोली, अच्छा तो यही बात है, मुझे पता नहीं। सनी ने हल्के सरकाज़म को दबाते हुए कहा, नेचुरल है, तुम्हारी स्टेटस की वजह से ऐसी बातें जानना जरूरी नहीं। नेफिस ने बस हल्की सी स्माइल दी और चुप हो। सनी ने आगे बताया, मेमोरीज मेरी 3 है, एक आर्मर, एक स्वॉर्ड और एक सुपर लाउड बेल। अब नेफिस की बारी थी। उसने सीधे कहा, मेरी एट्रीब्यूट्स लाइट और फायर से जुड़ी हुई, डिविनिटी से भी मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेमोरीज 2 हैं, एक रोप और एक स्वॉर्ड। रोप अपनी लेंथ चेंज कर सकती है, जितनी चाहे लंबी या छोटी हो सकती है, और स्वॉर्ड बहुत शार्प है और कुछ हद तक सोल अटैक से प्रोटेक्ट कर सकती। मेरी एबिलिटी हीलिंग के लिए यूज की जा सकती। सनी ने वर्डिंग पकड़ ली, हीलिंग के लिए यूज की जा सकती है, यानी इसका मेन यूज कुछ और है। हीलिंग एट्रीब्यूट बहुत रेयर होते हैं और ये चेंजिंग स्टार है, तो कुछ भी पॉसिबल है। वो बाहर से एक्साइटेड दिखा, वाओ एक हीलर, ये तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। कैसी मुस्कुराई,
नेफ एक अमेजिंग फाइटर भी है, तुमने देखा ना, तुम्हें देखना चाहिए था स्कैवेंजर से उसका फाइट। सनी को किसी से बताने की जरूरत नहीं, उसने खुद उसकी ताकत देखी थी। अब कैसिया ने बारी ली। मेरी एट्रीब्यूट्स खास नहीं, रिवील और फेट से थोड़ी जुड़ी हुई है। मेरी एबिलिटी तो तुम जान ही चुके हो। मेमोरीज मेरी 3 है, वो ग्लास बॉटल, एक वुडन स्टाफ और ये आर्मर। आर्मर एक्चुअली अवेकन रैंक का है, नेफ ने मुझे दिया था जब हम मिले थे। सनी हैरान रह गई, ये सिर्फ कैसी को अपने साथ लेकर ही नहीं चल रही, बल्कि अवेकन रैंक आर्मर भी उसे दे दिया। नेफिस आखिर सोच कर रही है। कैसी ने धीरे से जोड़ा, मैं फेंसिंग में अच्छी थी पहले, अब फाइट नहीं कर सकती। सनी और नेफिस दोनों ने अपने फ्लॉज छुपा लिए। ट्रस्ट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा था और सनी तो वैसे भी अपना फ्लो कभी रिवील नहीं करना चाहता था। आखिर सनी ने कहा, गुड, अच्छा है, अगर हम अपने टूल्स को सही यूज करें तो सरवाइव कर सकते हैं। अब सो जाना चाहिए। नेफिस ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं पहले निगरानी करूँ। सनी ने मदद की पेशकश की। एक्चुअली मेरा शैडो सोता नहीं है, कुछ भी हुआ तो हमें जगा देगा। नेफिस हल्की मुस्कुराई और बोली, फिर भी मैं निगरानी करूँ। सनी ने कंधे उचका लिए, जैसा आप चाहें, पर निगरानी करेगी वो भी अंधेरे में? कहीं कोई बड़ा सा क्रिएचर हमें निगल गया तो ब्लेम मत करना। ये सोचते ही सनी के मन में कुछ ऐसा हुआ कि रुको, ये डेथ फ्लैग तो नहीं था, है ना? काश ना ही हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत